स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट वेव एनालाइजर विच इज हेट्रोडाइन और हेट्रोडेन वेव एनालाइजर. So in the last lecture, I have told you about the frequency selective wave analyzer. हम लोगों ने उसके वेरियस कंपोनेंट्स देखे थे और उनकी फंक्शनिंग देखी थी, कैसे हम ऑडियो सिग्नल या कॉम्प्लेक्स वेव ऑडियो सिग्नल को हम एक वेव को उसके एम्पलीट्यूड को मेजर कर सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म में से. तो अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग वो पढ़ने वाले वेव एनालाइजर का, वो है हेट्रोडाइन वेव एनालाइजर. तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड दिस हेट्रोडाइन वेव एनालाइजर, जबकि हम फ्रीक्वेंसी वेव या फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर से काम चला सकते थे. यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स आ चुके हैं. वहां पे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर बेसिकली एक और होता है रेजोनेंट वेव एनालाइजर विच इज नॉट इन योर सिलेबस, सो आई हैव नॉट डिस्कस्ड इन दैट डिस्कस्ड अबाउट दैट. सो अब क्या हुआ यहाँ पे, इसके कुछ डीमेरिट्स आए. जो हमने पुराने वेव एनालाइजर पढ़े उनके कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिनको दूर करने के लिए हेट्रोडाइन वेव एनालाइजर का यूज हुआ. क्या था कि जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर या फिर रेजोनेंट वेव एनालाइजर में ना, वहां पे दोज वेव एनालाइजर आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द नियर अबाउट हार्मोनिक्स. तो उनके बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे कि बेस्ट ऑप्शन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस जो होता था ना उनका, वो हमारा इतना ड्यूरेबल, इतना सही नहीं होता था. That's why we just step ahead towards the heterodyne wave analyzer. तो इस वेव एनालाइजर ने क्या किया, उन सारे ड्रॉबैक्स को दूर किया. Okay, as you are watching on your screen that I have written here, this wave analyzer removes the drawback of previous wave analyzer by using a highly selective fixed frequency filter. इसकी खासियत ही यही है that in this wave analyzer we are using a highly selective fixed frequency filter. तो अब हम आगे देखने वाले हैं इसका काम क्या है. तो you have to see the block diagram for this wave analyzer. So I have drawn this block diagram here. As you are watching on your screen, this is the various components attached in the block diagram. So students, जैसे कि हमने पुराने वेव एनालाइजर में किया था कि हमने डिफरेंट कंपोनेंट से पास होते हुए कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म को देखा था कि कैसे हम पर्टिकुलर जो हम लोगों को चाहिए डिजायर्ड चीज वो हम ग्रैब कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे भी वी आर डूइंग द सेम प्रोसेस. वी आर अप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स इनपुट सिग्नल फर्स्ट टू द अटेन्यूएटर. लेट्स स्टार्ट द बेसिक हेट्रोडाइन वेव एनालाइजर. हाउ वी आर गोइंग टू find out the particular requirement. So in this first we are watching this attenuator. अब attenuator ने क्या किया, हमने इनपुट सिग्नल यहाँ पे दिया. अब इनपुट सिग्नल जाएगा अटेन्यूएटर के पास. एज आई टोल्ड यू, इनपुट सिग्नल हमारी क्या चीज है, हमारा कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है या फिर मैनी नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है, या फिर आप यू कैन से दैट स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स. जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एग्जांपल ऑफ रेनबो, जहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे कि आप लोग मान के चलिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के बने हुए कलर्स हैं. तो वैसे ही हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है यहाँ पे होगा. वो complex waveform will enter into the attenuator. अब attenuator, what the attenuator will do, it will attenuate the signal strength. आप लोगों को मैंने बताया था attenuator का काम क्या होता है. अब इसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को अटेन्यूएट करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारे जो फर्दर सर्किट है वहां पे उसका इफेक्ट जो है वो ना हो, उस वेव फॉर्म का इफेक्ट ना हो. That's why we have used the attenuator. And further the signal will be amplified and further processed to the mixer. तो यही चीज मैंने पॉइंट्स में भी लिखी हुई है कि सबसे पहले क्या होगा, एनालाइजर में इनपुट सिग्नल जो होगा वो अटेन्यूएटर से अटेन्यूएट होने के बाद इनपुट एम्पलीफायर में आएगा. एम्पलीफायर उसको बूस्ट करेगा और एम्पलीफाई करेगा. एम्पलीफाई करने के बाद वो हमारा सिग्नल कहाँ जाएगा, मिक्सर. अब मिक्सर
मिक्सर ने क्या काम करना है, हियर वी हैव यूज्ड अ मिक्सर। मिक्सर का बेसिकली काम ये है, आप लोग सबसे पहले देखो मिक्सर के साथ एक और चीज अटैच्ड है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ओके, इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ एक हम यहाँ देखो मैंने लिखा है F1, हियर इट इज रिटन एज F1 एंड हियर इट इज F2। सपोज यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल से जो भी हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, सपोज इट इज F1, तो यहाँ पे जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, या हम उसको बोल सकते हैं ट्यून्ड ऑसिलेटर, उससे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आ रही है F2। ठीक है, अब क्या होगा, मिक्सर का काम है कि वो अगर तो दोनों हमारे सिग्नल F1 और F2 अगर तो दोनों हमारे पास सेम फेस में है, तो सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, ऐड, मींस F2 प्लस F1 और F1 प्लस F2। और अगर सिग्नल्स हमारे डिफरेंट फेस में है, नॉट इन अ फेस, तो हमारा जो सिग्नल है वो हम कैसे लिखेंगे, F2 माइनस F1। ये वाला जो सिग्नल आया है इनको बोलेंगे हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और ये वाला सिग्नल सब्ट्रैक्ट करके आया इसको बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। So therefore output of a mixer is obtained having frequencies equal to the sum of the difference of the oscillator frequency F1 and input signal F2, that is F1 plus F2 or F2 plus F1 and F1 minus F2 minus F1. The continuous coverage of over a wide range of frequency obtained instead of discrete steps। ठीक है, हमें यहाँ पे continuous frequency चाहिए instead of discrete steps की जगह। अब यहाँ से जो हमारे पास सिग्नल आया, अगर इन फेस होगा तो ये जाएगा, अगर इन फेस नहीं होगा तो लो फ्रीक्वेंसी वाला जाएगा। फिर से एम्पलीफायर ने क्या करना है, फर्दर ये जो हमारे पास सिग्नल यहाँ से आएगा इसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ मिक्सर में डालेगा। यहाँ पे आप देखेंगे फिक्स ऑसिलेटर लगाया हुआ है, हम लोगों ने फिक्स ऑसिलेटर लगाया है। The signal is then mixed with a second crystal control oscillator, जिसको हम कह सकते हैं जो फिक्स ऑसिलेटर है ना, यहाँ पे बेसिकली वी कैन से दैट इट इज अ क्रिस्टल control oscillator whose frequency is such that the output from the mixer is centered on a zero frequency। कैसे सेंटर्ड करेंगे हम, जीरो फ्रीक्वेंसी। सपोज यहाँ से भी जो सिग्नल आए, यहाँ से मिक्सर का काम है उन सिग्नल्स को हमने क्या करना है, मिक्स किया और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने जीरो के बराबर रखना है। ठीक है, नाउ since each harmonic frequency is converted into a constant frequency, it is feasible to use a highly sensitive filter। तो अब ये काम करने के बाद आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ अ सिग्नल हमने क्या किया, हर एक हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को हमने कन्वर्ट कर दिया कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है, हमने हाईली सेंसिटिव फिल्टर को यूज करना है। ठीक है, वो हम एक्टिव फिल्टर यूज कर सकते हैं। वो कैसे काम करेगा हमारा, एज अ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर जो मतलब जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पास ऑन करेगा और हाई फ्रीक्वेंसीज को अटेनुएट कर देगा। अटेनुएट करने के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो एम्पलीफायर है वो हमारे सिग्नल जो लास्ट फाइनल स्टेज है वो हमारे सिग्नल की उसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद द सब्सिक्वेंट एक्टिव फिल्टर हैज अ कंट्रोलेबल बैंडविड्थ। एक पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पे। और जो ये है फ्रीक्वेंसी, इसके बाद जो हमने एम्पलीफाई करता है उसके बाद हमने एम्पलीफाई करने के बाद जो सिग्नल होगा वो हमारे जाएगा मीटर में। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए ऐड किया, ये आपके मे बी एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली, तो इट विल बी एड अ वेटेज टू योर आंसर। यहाँ पे जो हम मीटर यूज करेंगे ना, बेसिकली वो होगा VTVM मीटर या फिर TVM। इसका मतलब है वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर या फिर ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर। ये तो आउटडेटेड हो चुका है काफी देर से, तो ये हम जो लेटेस्ट यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर। जो भी रीडिंग्स होंगी ना हमारी यहाँ पे मीटर में, वो इन दी फॉर्म ऑफ, इन दोनों रीडिंग्स के फॉर्म में हमारी मीटर डिस्प्ले करेगा रीडिंग्स। ठीक है, मीटर का काम है रीडिंग्स डिस्प्ले करना। आगे फर्दर वी कैन अटैच CRO एंड एनी अदर इक्विपमेंट जिसकी वजह से हम देख पाए कि हमारी वैल्यूज कैसी आ रही हैं, शेप ऑफ द सिग्नल वी कैन ऑब्जर्व। बस लेकिन बुक में आपको यहाँ तक ही है कि मीटर तक आप ये बताएगा कि रीडिंग्स कैसी आ रही हैं।
सो यही था पहली स्टेज में। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। अटेनुएटर ने क्या किया, इनपुट सिग्नल लिया। सबसे पहले इनपुट सिग्नल हमने डाला जो कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है, अटेनुएट कर दिया सिग्नल की स्ट्रेंथ को। फर्दर एम्पलीफायर ने क्या किया, सिग्नल को एम्पलीफाई किया। उसके बाद मिक्सर का काम था यहाँ से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो ट्यून्ड ऑसिलेटर है हमारा, ट्यून करेगा फ्रीक्वेंसी को। यहाँ से अगर तो इन फेस होगा तो ये आएगी फ्रीक्वेंसी, अगर आउट ऑफ द फेस या डिफरेंट फेस की दोनों सिग्नल्स हैं तो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी आएगी। फर्दर जो भी फ्रीक्वेंसी, जो भी सिग्नल होगा, जिस भी हाई या लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, फर्दर एम्पलीफाई करेगा एम्पलीफायर एंड पास टू द मिक्सर। यहाँ पे हमने फिक्स ऑसिलेटर लगाया है, और वी कैन सी दैट क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर, जिसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से हम सेट करेंगे कि जो आउटपुट आएगी ना मिक्सर की, वो हमारी सेंटर्ड ऑन जीरो फ्रीक्वेंसी होगी, मीन्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आने शुरू हो जाएंगी। So since each harmonic frequency is converted into a constant frequency, it is easy or it is feasible to use highly sensitive filter। वो कौन सा है हमारा, एक्टिव फिल्टर, विच एक्ट्स एज अ लो पास फिल्टर, जो हमारी क्या करेगा, हमारी लो फ्रीक्वेंसीज को पास ऑन करेगा एंड अटेनुएट से हाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो जो सिग्नल, एक चीज यहाँ पे ऐड कर लेना, जो सिग्नल की आरएमएस वैल्यू है ना, वो हमें बेसिकली यहाँ पे पता चलेगी। ओके, फिर फर्दर एम्पलीफाई हुआ सिग्नल एंड मीटर में जो है रीडिंग शो हुई इन द फॉर्म ऑफ वीटीवीएम और टीवीएम। ठीक है, ये मीटर्स हम लोग यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स जो मैंने कहे हैं वो सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैंने लिख के दे दिए हैं। ये सब चीजें, ये सारे स्टेप्स हैं, आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। ओके, सो आपका जो अगला टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ वेव एनालाइजर। बेसिकली वेव एनालाइजर जो है हमारे यूज कहाँ कहाँ होते हैं और कौन सी फील्ड्स में होते हैं। बेसिकली दे आर यूज इन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, साउंड मेजरमेंट, वाइब्रेशन मेजरमेंट, इन जगह पे वो यूज होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ बहुत बड़ी मशीनरीज होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वहाँ नॉइज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ओके, तो वहां पे क्या होता है कि उनकी साउंड जो अननेसेसरी नॉइज होती है या मशीन के चलने पे जो वाइब्रेशंस होती हैं वो जनरेट होती हैं। ओके, तो एज फार दिस कंसर्न, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए वी यूज दिस टाइप ऑफ वेव एनालाइजर, और वी कैन से we use wave analyzers. So wave analyzers are applied industrially in the field of reduction of sound and vibrations generated by rotating electrical machines and apertures। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, तो the source of noise and vibration is first identified। पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि बेसिकली ये आ कहाँ से रही है, नॉइज या फिर साउंड या वाइब्रेशंस, और फिर वेव एनालाइजर को यूज किया जाता है टू रिड्यूस और एलिमिनेट। या तो वो थोड़ी उसके इफेक्ट को बहुत हद तक कम कर देगा या बिल्कुल ही खत्म कर देगा। तो ये रहा आपका वेव एनालाइजर। तो हमने यहाँ पे हम लोग वेव एनालाइजर में 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। वेव एनालाइजर मैंने कराया आपको, फिर हमने किया था फ्रीक्वेंसी, 2 पार्ट्स करे वेव एनालाइजर के। पहले तो हमने पढ़ा कि वेव एनालाइजर होता क्या है, हाउ वी यूज द वेव एनालाइजर, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वेव एनालाइजर। देन वी हैव डिस्कस्ड द सब डिविजन्स ऑफ द वेव एनालाइजर, which is frequency selective wave analyzer, then the other one is heterodyne wave analyzer। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर में हमने देखा कि कैसे ऑडियो सिग्नल्स में एक कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म होती है, जिसमें से हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिग्नल की और एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करना होता है। हमने वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है। फिर वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस स्टेप्स कि कैसे इनिशियल स्टेज में सिग्नल जाता है, कैसे फाइनल स्टेज में पहुंचता है, हमने हर चीजों को देखा था। Here we have discussed the heterodyne wave analyzer, the second wave analyzer। यहाँ पे भी हमने देखा कि क्या ड्रॉबैक आए पुराने वेव एनालाइजर से, that's why we have used this type of wave analyzer। यहाँ पे हमने हाईली सिलेक्टिव फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फिल्टर का यूज किया जो कि हमारा एक्टिव फिल्टर था। फिर हमने देखा कि कैसे सिग्नल पास आउट होता है अपनी इनिशियल स्टेज में, देन फाइनल स्टेज में, फिर डिस्प्ले
पॉइंट पे आता है मीटर में, कौन से टाइप के मीटर्स हमने यूज किया, कैसे सिग्नल मिक्सर में जाके इन फेस होगा, आउट ऑफ द फेस होगा, ये चीजें हमने देखी. एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू अबाउट दी सम एप्लीकेशन ऑफ वेव एनालाइजर. सो do revise this again and again in time, so that you will not able to forget these things. And I hope you have understood each and everything properly.